सुप्रभात बच्चों। आज हम 10वीं कक्षा में मनुष्यता कविता को पूर्ण करेंगे। अभी तक हम इसके 6 काव्यांश पढ़ चुके हैं और अंतिम अनुच्छेद जो है 7वां और 8वां वो पढ़ेंगे। कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें परोपकार की भावना को बढ़ाने की प्रेरणा दी है। कवि चाहते हैं कि मनुष्य एक दूसरे का सहायक बने, किसी को नुकसान ना पहुंचाए और वह अपने अंदर परोपकार, करुणा, दया और मनुष्यता की भावना को जागृत करे। आइए पढ़ते हैं अगला काव्यांश। कवि कहते हैं, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू, पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से मनुष्य को मिलजुल कर रहने तथा दूसरों की मदद करने का संदेश देते हुए कहते हैं कि संसार में विवेकी मनुष्य वही है जो विश्व के सभी प्राणियों को अपना बंधु माने। विवेक का अर्थ होता है भला व बुरा समझने की बुद्धि, यानी वह सामर्थ्य जिसके माध्यम से कोई भी मनुष्य अपने अच्छे, अपने भले और अपने बुरे को समझ सकता है। तो कवि यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि मनुष्य मात्र बंधु है, यानी मनुष्य ही मनुष्य का सहयोगी है। ये व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि विश्व को के सभी प्राणियों को, सभी मनुष्यों को अपना बंधु, अपना सखा मान लेना चाहिए। किसी के प्रति परायापन या शत्रुता का भाव उसके मन में नहीं होना चाहिए। मनुष्य की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि इन सबको जन्म देने वाला ईश्वर एक ही है। इसलिए कवि ने अगली पंक्ति में कहा, पुराण पुरुष स्वयंभू, पिता प्रसिद्ध एक है। पुराण पुरुष यानी पुराणों में जिस ईश्वर की चर्चा की गई है, स्वयंभू जो स्वयं उत्पन्न हुआ है, स्वयंभू है। पिता प्रसिद्ध एक है, यानी सबका पिता जो है वो एक ही है। सबको जन्म देने वाला ईश्वर एक ही है। पुराणों के अनुसार वही सृष्टि को जन्म देने वाला एकमात्र पुरुष है। वह स्वयं अजन्मा है, वह स्वयं जन्म लेता है, स्वयंभू है। संसार कर्म फल के अनुसार विविध रूपों में हमें दिखाई देता है। कवि ने कहा, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। यानी जब हम इस पूरे संसार को देखते हैं तो संसार संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कर्म के अनुसार हमें विविध रूप में दिखाई देता है। उसकी स्थितियाँ, उसकी परिस्थितियाँ एक दूसरे व्यक्ति से अलग हैं। अर्थात लोग जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसा वैसा रूप उन्हें प्राप्त होता है, वैसी स्थिति उन्हें प्राप्त होती है जीवन की। उसी के अनुसार उनके पास धन संपत्ति या अन्य सुख साधन होते हैं, परंतु मूल रूप से सभी मनुष्य तो एक हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है, हर एक मनुष्य जो है वो उस परमात्मा का ही एक अंश है। परंतु मूल रूप से सभी मनुष्य एक हैं, उनमें एक ही चेतना है और एक ही प्राण है और एक ही ईश्वर उनमें समाया हुआ है। कवि के अनुसार सबसे बड़ा अनर्थ तब होता है जब कोई मनुष्य समर्थ होते हुए भी अपने बंधुओं की व्यथा नहीं हरता, क्योंकि जब हमारा परम पिता ईश्वर है तो हम सब एक दूसरे के बंधु हैं। तो इसलिए वे कहते हैं, अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यानी अनर्थ यही है कि कोई मनुष्य समर्थ होते हुए भी अपने बंधुओं की दुख, दर्द,
पीड़ा को दूर नहीं करता। वह निष्ठुर हो जाता है, वह क्रूर और स्वार्थी बना रहता है। मनुष्य को चाहिए कि वह बाहरी रंग रूपों को महत्व ना देकर सभी मनुष्यों को अपना बंधु स्वीकार करे तथा सबको एक पिता की संतान समझे। तो इस तरह इन पंक्तियों में कवि ने हमें परस्पर मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग करने की बात कही है। आइए अंतिम पैराग्राफ देखते हैं। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बड़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि एक दूसरे की बाधाओं को दूर करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। इस पद में कवि कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार अपने लक्ष्य को निर्धारित करने का अधिकार है, परंतु सबका लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य होना चाहिए मानव जाति में एकता को स्थापित करना। इसलिए कवि कहते हैं चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। अभिष्ट का मतलब है इच्छित, जो मैंने मन में धारण किया, जिसकी मैंने इच्छा की। वे कहते हैं अपनी इच्छा से आप अपने अभिष्ट मार्ग पर, अपने लक्ष्य की तरफ आप बड़ी खुशी से हंसते खेलते हुए आगे बढ़ सकते हैं। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, रास्ते में आने वाले जो भी विपत्तियां हैं, विघ्न हैं, रुकावटें हैं, दूर फेंकते हुए, उन्हें दूर करते हुए आप अपनी मंजिल को, अपने लक्ष्य को, जीवन में निर्धारित मार्ग को पर चलकर अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारा लक्ष्य मानव जाति की एकता पर भी टिका होना चाहिए। इसलिए वे कहते हैं घटे न हेल मेल हाँ बड़े न भिन्नता कभी। ये सही है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारा आपस में प्रेम प्यार बना रहना चाहिए। हमें हमारे किसी के मन में दूसरों के प्रति भेदभाव की भावना, भिन्नता की भावना नहीं आनी चाहिए। और फिर आगे कहते हैं अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, यानी तर्क से परे होकर सभी अपनी मंजिल को पाने के लिए सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें। यानी बिना किसी तर्क, बिना किसी वितर्क, बिना किसी बहस के किए हुए वे सतर्कता से, बड़ी सावधानी से, अतर्क यानी बिना किसी तर्क किए हुए सब लोग अपने लक्ष्य की ओर सावधानी से बढ़ें। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ वे कहते हैं कि अच्छा होगा यदि मनुष्य अगर स्वयं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो अपने साथ दूसरे लोगों की भी सहायता करता हुआ आगे चले, या वो लोग जो हमसे कुछ पीछे छूट गए हैं उनकी सहायता करते हुए उनको भी जीवन रूपी मार्ग में अपने साथ ले ले। और इस तरह मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। तो इस अंतिम पंक्तियों के माध्यम से हमें कवि ये समझाना चाहते हैं कि मानव और मानव की एकता बहुत आवश्यक है। यहाँ पर विश्व बंधुत्व की भावना उनकी उजागर हुई है। इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग है, क्योंकि संस्कृत के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, तो हम वहाँ संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग लिख सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर वे हर पंक्ति के माध्यम से
हमें प्रेरणा दे रहे हैं, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। मानव जाति को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन पूरे समाज को अपने साथ लेकर, ताकि कोई पीछे ना रह जाए। और एक सावधान यात्री की तरह, एक सतर्क यात्री की तरह हमें अपने जीवन की मंजिल को प्राप्त कर लेना चाहिए। धन्यवाद।